यहां एक और बात असर हो, आपकी जात से बड़ा फैज पहुंचेगा, शागिर्दों की लंबी कतार तैयार हो जाएगी, शोहरत के पूरी दुनिया के अंदर डंके बज रहे होंगे, सारी चीजें होंगी, कभी अकड़ना नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शागिर्द ही ऐसे तैयार हो जाते हैं जिन शागिर्दों की वजह से उस्ताद का बड़ा एहतराम होता है, वो सारी चीजें। लेकिन फिर आप देखिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, उनके शागिर्द हजरत आसिफ तख्ते बिल्कीस को लाकर, यहां पर मैंने गुफ्तगू की है जामिया हिरा के जलसे के अंदर। हमारे यहाँ बड़ी माजरत, मैं मुखालिफत नहीं कर रहा हूं और न मेरा कोई ये मंशा है, लेकिन इल्म की ताकत मुझे बताना है। कुरान की एक आयत को आप देखिए, इल्म की ताकत कितनी है। ये हमारे उलमा बज़ाहिर आपको इतने नजर आ रहे होंगे उम्र के एतबार से, लेकिन कुदरत ने इल्म के अंदर बड़ी ताकत रखी है, बड़ी ताकत रखी है। दो आयतों के जरिए समझाऊं। काल इफ्रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्ते बिल्कीस को लाने के लिए कहा तो एक खबीस जिन जो उस महफिल के अंदर बैठा था, उसने कहा आपके अपनी जगह से हिलने से पहले, उठने से पहले, जगह तब्दील करने से पहले जो है वो मैं तख्ते बिल्कीस ला करके आपके सामने पेश कर दूंगा। वो कौन था? जिन में से। उसी महफिल में एक इल्म वाला भी बैठा हुआ था, उसी महफिल में एक इल्म वाला भी बैठा हुआ था। उसने इल्म की ताकत के जरिए जवाब दिया। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। पलक के झपकने से पहले मैं तख्ते बिल्कीस ला कर पेश करूंगा। ये है इल्म की ताकत। इल्म की ताकत का अंदाजा लगाना है तो इससे लगाओ कि साहिब इल्म किसी कब्रिस्तान के करीब से सिर्फ गुजर जाए, जाके अंदर फातिहा वगैरह नहीं, करीब से गुजर जाए तो 40 रोज तक के लिए अल्लाह ताला कब्र वालों पर से अजाब को उठा लेता है। हमारे यहाँ उलमा का वो मकाम और उलमा की वो कद्र जो होनी चाहिए उस तरीके से नहीं होती। आपको मैं बताऊं, बज़ाहिर आपको लगता होगा ये छोटी सी इमारत, यूनिवर्सिटी देखो कैसी, वहां कितनी फैसिलिटी, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, छोटा बेचारा ये इससे उससे पढ़ के बड़े होते हैं सब। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते इनका मकाम। ये वो हैं जिनके लिए कोई दुआ करे कि न करे, हुजूर फरमाते समंदर की मछलियां उनके लिए मगफिरत की दुआ करती हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, तख्ते बिल्कीस ला करके हजरत आसिफ ने पेश भी कर दिया। अब आजिज़ी देखिए, खुदा की कसम पढ़ो कुरान और समझो, आजिज़ी देखो आप। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनका शागिर्द, उनके सहाबी, उनके खादिम पलक के झपकते तख्ते बिल्कीस को ला करके पेश कर दिया तो कह सकते थे ये मेरा शागिर्द है। मेरे शागिर्द का कमाल नहीं, कुरान कहता है। और ये उनका कहना इतना अल्लाह को पसंद आया कि इस जुमले को अल्लाह ने लोगों के दिलो दिमाग के अंदर नक्श कर दिया कि आज कोई घर भी बनाता है तो ऊपर लिखता है हाज़ा मिन फज़ले रब्बी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है कि मेरे शागिर्द ने इतना बड़ा तख्त ला करके पेश कर दिया, ये मेरा कमाल नहीं, ये तो मेरे रब का फजल है।
और फिर आगे के जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, ली यबलुवनी अशकुरु अम अकफुर, मेरा रब मुझे आजमाना चाहता है कि मैं शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्री अदा करता हूं। इस जुमले ने बता दिया कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू कोई बड़ा कारनामा अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए तो अपना कमाल नहीं, फौरन सजदे में जाकर मौला तेरा शुक्र है कि तूने इस काम की मुझे तौफीक अता फरमाई। प्यारे बच्चों में ये बात इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैंने देखा कि किस तरीके से इल्म सीने से रुखसत हो जाता है और किस तरीके से तलबा को शैतान वरगलाता है। तो हम इन चीजों का खास तौर पर ख्याल करें और बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये तलबा, इनके असातिज़ा, इनके वालिदैन, इसलिए कि जिन्हें हुजूर ने बेहतर कहा हो उन्हें कोई कमतर नहीं कह सकता, और जिसे हुजूर ने बेहतर फरमाया हो यकीनन वो बेहतर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। हमारे ये उलमा, हम लोग तो क्या है, आते हैं 10 मिनट बोले, आधा घंटा बोले और चल दिए, लेकिन पूरे इदारे की आबियारी, इल्म बच्चों के सीने में मुंतकिल करना, किस किस तरह के बच्चे होते हैं, कुछ ज़हीन भी होते हैं, कुछ गबी भी होते हैं, कुछ परेशान करने वाले भी होते हैं, कुछ ढीठ टाइप के भी होते हैं, अलग अलग किस्म के बच्चे होते हैं। लेकिन इन पत्थरों को अगर कोई हीरा बनाता है तो ये हमारे असातिज़ा बनाते हैं। याद रखें सारे तलबा, जिंदगी भर अपने असातिज़ा का अदब करना। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत के शेर से उस्ताद का मकाम समझो कि माँ बाप का तस्करा बाद में किया, उस्ताद का तस्करा पहले किया। मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले बुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। माँ बाप के जरिए तुम दुनिया में आते हो और उस्ताद के जरिए तुम खुदा से मुलाकात करते हो, खुदा के कुर्ब की दौलत से माला माल हो जाते हो। माँ बाप तुम्हें दुनिया की शनासाई अता करते हैं और उस्ताद तुम्हें खुदा की मारिफत की दौलत अता करते हैं। असातिज़ा का एहतराम करें, इदारे का एहतराम करें, और जिस इदारे से पढ़ करके आप निकल रहे हो, जिस इदारे में रह करके आपने इल्म अपने सीने के अंदर हासिल किया और जमा किया, उस इदारे का एहतराम भी जरूरी है। और मैं इस मौके पर जहां हमारे असातिज़ा को बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूं और दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आप नहीं जानते कि पढ़ाने वाले का मकाम क्या है। कुरान कहता है कूनू रब्बानी जीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। इन पढ़ाने वालों का मकाम बहुत अरफ वाला है। ये अल्लाह वाले, कुरान कहता है अल्लाह वाले। तो मैं दिल की अता गहराइयों से इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुहिब गिरामी मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब, अजीज़म अलहाज शब्बीर पटेल साहब, अब इनको देखता हूँ तो मुझे 30-35 साल पुरानी बातें याद आती हैं। उस जमाने में जब कि कोई मोबाइल नहीं था, इंटरनेट, फैक्स, ये सारी चीजें नहीं थी। शायद मैं तलाश करूं तो इनके लिखे हुए पोस्ट कार्ड कहीं ना कहीं मेरे पास महफूज होंगे। मुझे प्रोग्राम के लिए पोस्ट कार्ड भेजते थे और एक बार तो इतनी इन्होंने शिद्दत बरती कि हर हफ्ते मुझे पोस्ट कार्ड इनका आने लगा, हमको तारीख चाहिए, हमको तारीख चाहिए। पोस्ट कार्ड उस जमाने में चलता था। और फिर हम पहली बार दयादरा आए और उसके बाद मन में एक बात आई कि यहाँ की सिचुएशन भरूच जिले की ऐसी थी कि यहाँ से देवबंदियत, तबलीगियत पूरी दुनिया के अंदर फैल रही थी।
क्योंकि ये बाबुल आलम है, ये पूरी दुनिया का दरवाजा है। यहाँ के रहने वाले पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे, पूरी दुनिया में आते थे, यहाँ सीखते थे, जाते थे। एक कसक दिल के अंदर पैदा हुई, मन बनाया कि कुछ करना चाहिए। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने साथियों का साथ, अपना करम, ये सारी चीजें अता फरमाई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बातिल जमातों की तरफ बढ़ने वाला सुन्नियों का सैलाब रुक गया। कुछ जाने वाले जो गए थे वो भी पलट करके आए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो यहां से जाने वालों का सिलसिला उस जैसा नहीं है जो पहले था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के उलमा ने बेपनाह मेहनत की, हमारे मशाइख ने मेहनत की, सब ने अपना अपना कलीदी रोल अदा किया, और उसी में कुछ हिस्सा अल्लाह ताला ने सुन्नी दावत इस्लामी को भी अता फरमाया, जिसने बदअकीदगी की तरफ बढ़ते हुए सैलाब को रोकने के लिए अल्लाह की मदद, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और साथियों के ताउन के साथ इस तरफ कदम बढ़ाने की तौफीक अता फरमाई। आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप दारुल उलूम बरकाते ख्वाजा यहाँ पर खूब से खूब इसका ताउन फरमाएं, अपनी बिसात पर ताउन फरमाएं, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह यहाँ के बच्चों को। मैं जैसा कि मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना ज़ईद मिसबाही साहब ने कहा, अल्लाह का फजल है कि यहाँ की तालीम का ग्राफ इतना अच्छा है कि यहाँ से मजीद तालीम के लिए तलबा जब अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जाते हैं और इम्तिहान देते हैं तो निचली जमात में नहीं, ऊपर वाली जमात में एडमिशन मिल जाया करता है, उनका साल ज़ाया नहीं होता। यहाँ की तालीम को कद्र की निगाहों से देखा जाता है। और ये भी अगर कहूँ तो गलत न होगा, दारुल उलूम बरकाते ख्वाजा भी दर हकीकत फैजान हाफिज मिल्लत ही है कि अशरफिया मुबारकपुर से पढ़े हुए फारिगीन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के ज़ेवर से लोगों को आरास्ता करते हैं। अल्लाह ताला आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मेरे इमाम के इस शेर के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।